ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन था जहां पे आपका नेट परसेंटेज जो था वो क्या, मतलब जो आपके परसेंटेज चेंज बता रहे थे, इंक्रीज या डिक्रीज जो हो रहा था, वो वैल्यू आपको क्या दी थी, सेम दी थी। लेट अस सपोज आपको अलग वैल्यूज दी, जैसे कि पहले बोला गया 10% इंक्रीज हुआ या फिर 10% डिक्रीज हुआ, और फिर वैल्यू चेंज कर दी, अब मान लो 15% इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, लेट अस सपोज कि आपके पास वही सेम वैल्यू 5,000 रुपए, 5,000 रुपए में पहले 10% इंक्रीज होता है, उसके बाद 15% डिक्रीज होता है। अब आपने क्या बताना है मेरे को, पहली चीज तो आपने बतानी कि फाइनल अमाउंट कितना होगा, दूसरी चीज आपने बतानी है मेरे को नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। ठीक है, बताइए। पहले आपको बोला कि 10% आपका इंक्रीज कर रहा है, तो 5,000 के साथ पहले आपने 10% इंक्रीज कर दिया था, यानी कि 10% हो 5,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5,000 प्लस 500 यानी कि 5,500। उसके बाद आपको बोला कि 15% डिक्रीज कर रहा है, यानी कि माइनस कर दोगे, तो -15% ऑफ 5,500। ठीक है। अब ये दो जीरो कैंसिल, और 55 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होगा, 825। 5,500 माइनस 825, तो जब आप 5,500 माइनस 825 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4,675। तो फाइनल अमाउंट तो आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर आपको कोई बोले कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, कि परसेंटेज कितना चेंज होगा, है ना, तो परसेंटेज कितना चेंज होगा आपका, फाइनल इनिशियल अमाउंट का 5,000 माइनस करोगे 4,675 अपॉन इनिशियल अमाउंट इंटू 100। तो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 5,000 माइनस 4,675 कितना हो गया, 325। 325/50, तो 325/50 यानी कि 6.5%, तो ये आपका आंसर है। ठीक है। अब देखो ये तो हमने करा कंसेप्चुअल तरीके से, आपको डायरेक्ट नेट परसेंटेज चेंज निकालना है, और आप शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसमें आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। अब देखो इससे पहले वाली जो आपने शॉर्ट ट्रिक करी थी उसमें आपने सिर्फ ए ही लिया था, ए क्यों लिया था, बी क्यों नहीं लिया था, क्योंकि उसमें परसेंटेज जो थी वो सेम थी, ए वाली भी और बी वाली भी, है ना। यहाँ पे ए और बी दोनों अलग है, यानी कि दोनों परसेंटेज यहाँ पे वेरी कर रही है, डिफरेंट है, तो आपने ए और बी ले लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस बी अपॉन 100। ये करके जो आपका आएगा, ठीक है, तो आपका आंसर सेम आएगा। अब आप बोलोगे सर ये प्लस माइनस क्या है, देखो अगर आपको बोला कि परसेंटेज इंक्रीज कर रही है, उस परसेंटेज की वैल्यू किस में लोगे आप, प्लस में। अगर आपकी परसेंटेज की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो उस परसेंटेज की वैल्यू किस में लोगे, माइनस में। क्लियर। करो, सेम फॉर्मूला से यूज करके बताओ मेरे को, आंसर सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। अब देखो पहले आपको बोला कि 10% इंक्रीज कर रही है, यानी कि ए की वैल्यू क्या आएगी, +10, है ना, तो +10। उसके आपको बोला कि 15% डिक्रीज कर रहा है, तो -15, देन प्लस, अब ए कितना है, +10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय -15 अपॉन 100। अब 10 माइनस 15 क्या हो जाएगा, -5, प्लस, अब 15 -15 मल्टीप्लाई बाय 10, तो -150 अपॉन 100। ये क्या बन जाएगा आपका, -5। हाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 15/10 1.5, तो -1.5, तो -5 और -1.5 -6.5 आ गया, यानी कि -6.5%। अब आप बोलोगे सर ये माइनस का क्या मतलब है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है, आपकी फाइनल वैल्यू कम आ रही है इनिशियल वैल्यू से, यानी कि लॉस हो रहा है वहां पे। तो लॉस हो रहा है तो वो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कम हो रही है फाइनल वैल्यू। ठीक है। तो आपने कई बार क्या होता है ना कि आपके ऑप्शंस में कई बार ऐसा प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन आता है,
और प्रॉफिट लॉस में जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर माइनस में आता है, माइनस की परसेंटेज में आता है। लेकिन आपके ऑप्शन में माइनस नहीं दिया होता है। वहां पे क्या दिया होता है, वहां पे दिया होता है गेन बाय 10%, लॉस बाय 10%, गेन बाय परसेंट, लॉस बाय दिस परसेंट। तो अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, गेन बाय सम एक्स परसेंट। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लॉस बाय सम परसेंट। ठीक है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? कितना क्लियर है, डन है? हाँ जी ज्योति, क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है आपका, देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है